अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की GDP के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो सॉरी, टाइम ना होने की वजह से आपके जो है GDP सोल्यूशन की वीडियो वो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी जो GDP है वो फ्राइडे यानी 21 नवंबर को जो है वो ओपन हो रही है एंड हमारी जो है वो 3 डेज़ के लिए रिमेन ओपन रहेगी, यानी कि संडे 23 नवंबर तक जो है वो ओपन रहेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो हैं इन 3 डेज़ के अंदर अंदर अपना जो सोल्यूशन है वो आप LMS पे सबमिट करवा दें। ठीक है, एंड आपने जो है वो ध्यान से अपना सोल्यूशन लिखना है एंड आपने जो है वो कोशिश करनी है कि वो आप एक ही दफ़ा में सबमिट करवा दें अच्छे तरीके से लिख के। बार बार जो है वो एडिट नहीं होता। जस्ट आपने एक बार अगर पोस्ट कर दिया अपना क्वेश्चन का आंसर तो देन अगेन आपका एडिट नहीं होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक ही दफ़ा जो है वो अच्छे तरीके से आंसर लिख के देन आप जो है वो पोस्ट मैसेज के बटन पे क्लिक करें। एंड स्टूडेंट्स, आपने एक और बात जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो अभी आपने अपने माइंड में रख लेनी है। ठीक है, अभी से अपने माइंड में रखेंगे तो देन आप जो है वो सोल्यूशन अच्छे से बना सकेंगे। आपने जो है वो सोल्यूशन को कहीं से कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना। ना आपने इस वीडियो से कॉपी करना है, ना आपने किसी और वीडियो से कॉपी करना है एंड ना ही आपने इंटरनेट से या किसी और मीडियम से आपने जो है वो इसके सोल्यूशन को कॉपी करना है, वरना आपको जो है वो इसके 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको जो है वो कम मार्क्स मिलें या आपको बिल्कुल 0 मार्क्स इसके मिलेंगे। ठीक है, तो आपने ये बात जो है वो अच्छे से ख्याल में रख के फिर आपने जो है वो सोल्यूशन रेडी करना स्टार्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हम जो है वो सबसे पहले अपना GDP का सिनेरियो जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद हम जो है वो इसके सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जल्दी से हम सिनेरियो रीड आउट करते हैं एंड हम इसको जो है वो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं कि आपको जो है वो क्लियर स्क्रीन शो हो। अच्छा, इसको रीड करते हैं। सपोज यू आर अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट hired by a large hospital network to design and supervise the development of a patient management and monitoring system PMMS। आप इसको PMMS भी कह सकते हैं या पेशेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, The hospital network operates in multiple cities and requires a unified system that handles both पेशेंट डाटा मैनेजमेंट एंड रियल टाइम ICU मॉनिटरिंग। अच्छा, इसमें आपके पास वो अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप जो हैं एक लार्ज हॉस्पिटल नेटवर्क है, ठीक है, उसका आपने डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए आप जो हैं वो सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट के तौर पे हायर किए गए हैं। ठीक है, एंड दूसरा भी पार्ट उसने आपको दिया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो आपका हॉस्पिटल नेटवर्क है वो क्या करता है, मल्टीपल सिटीज़ में, ठीक है, मल्टीपल सिटीज़ में है एंड आगे आपके पास क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट के यूनिफाइड सिस्टम है। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपके पास है, उसने हैंडल क्या करना है, बहुत पेशेंट का डाटा एंड रियल टाइम ICU मॉनिटरिंग उसने करनी है। ठीक है, तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या है, इसको रीड आउट करते हैं। द PMMS मस्ट मीट अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निकल एंड सेफ्टी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कंटिन्यूस रियल टाइम मॉनिटरिंग। ठीक है, कंटिन्यूसली उसने जो है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग करते ही आपको साथ प्रोवाइड करनी है। ठीक है, द सिस्टम मस्ट कंटिन्यूसली ट्रैक वाइटल साइंस जो होते हैं उनको उसने ट्रैक करना है, सच एज ECG, हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन फ्रॉम ICU पेशेंट्स। ठीक है, ICU जो है वो काफ़ी इंटेंसिव जो है वो अवार्ड होता है। ठीक है, विद मिलीसेकेंड प्रिसीजन एंड एनी डिले और फेलियर इन दिस प्रोसेस कुड एंडेंजर लाइव्स, कि उसके अंदर कोई भी डिले या कोई भी फेलियर जो होगा तो उससे जो है वो जिंदगियों को खतरा हो सकता है। ठीक है, द सिस्टम मस्ट देयर फॉर गारंटी डिटर्मिनिस्टिक टाइमिंग, लो लेटेंसी एंड हाई फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, ये भी आपको क्लियर आउट हो गया होगा। देन हमारे पास सेकंड वाला है सेफ्टी कंप्लायंस, because the PMMS interfaces directly with medical devices and real-time patient monitoring systems. It must comply with, because the PMMS interfaces directly with medical devices, strict
safety critical software standards. This requires formal verification, strong typing and predictable runtime behavior. तो ये है जो सेफ्टी कंप्लायंस, ये भी आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गया होगा। देन हम थर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मेंटेनेंस एंड पोर्टेबिलिटी, द सिस्टम विल बी डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय मल्टीपल टीम्स, ठीक है, एंड अक्रॉस डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड मस्ट रन ऑन डाइवर्स हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स. The language should support portability, modular design and long-term maintainability. ठीक है, होप सो स्टूडेंट कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूटेड मेंटेनेंस वाला जो पोर्शन है ये भी आपको समझ आ गया होगा। देन हम फोर्थ की तरफ मूव ऑन करते हैं। सिक्योर डाटा मैनेजमेंट, द सिस्टम मस्ट सिक्योरली हैंडल पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स, लैब रिपोर्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस, इंश्योरिंग डाटा इंटेग्रिटी एंड रेगुलेटरी compliance with standard regulations related to health care. तो ये आपको सिक्योर डाटा मैनेजमेंट भी जो है वो समझ आ गया होगा आफ्टर एनालाइजिंग, ठीक है। इसको देख लेते हैं अब क्या करना है हमने। आफ्टर केयरफुली एनालाइजिंग above given information you are required to suggest which programming language will be the most suitable from the following. अब आपने जो ऊपर मेरे साथ रीड आउट किया है उसके लिए अब आपने क्या करना है, एक सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है। आप जो है वो कोबोल जो है वो सजेस्ट करते हैं, या ADA सजेस्ट करते हैं, या स्नोबल सजेस्ट करते हैं, या जो है वो पर्ल जो है वो सजेस्ट करते हैं। आल्सो जस्टिफाई योर ओपिनियन विद 2 solid रीजन्स, आपने जो है वो उसकी 2 solid रीजन पे प्रोवाइड करनी है। नोट द फॉर्मेट ऑफ योर आंसर शुड बी एज फॉलोज, आपका जो आंसर का फॉर्मेट है वो ऐसे हो। ऊपर आपने इधर सूटेबल लैंग्वेज लिखनी है, देन फिर आपने जो है वो रीज़न 1 लिखनी है, देन आपने रीज़न 2 लिखनी है। एंड ये जो आपको रेड में दिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अ कंसाइज कोहेरेंट, ठीक है। मैं आपको जस्ट जो है वो थॉरली बता देती हूँ कि इसमें क्या बात की गई है। रीड आउट मैं नहीं कर रही, अगर आपने करना है तो आप इसको खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट जो है वो 4 to 5 लाइन्स का जो है वो इसका सॉल्यूशन जो है वो अपलोड करना है। एंड आपने जो है वो जिधर आप लेक्चर्स के रिलेटेड डिस्कशन करते हैं उधर आपने बिल्कुल भी नहीं करना इसको पोस्ट, ठीक है। आपने जस्ट जो है वो आपका GDB वाला एरिया है, सिर्फ उधर ही आपने इसको पोस्ट करना है। और ईमेल पे भी आपने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना, क्योंकि उधर भी वो रिजेक्टेड ही होगा, ठीक है। आपने जस्ट जो है वो GDB के सेशन में ही अपलोड करना है, ठीक है। एंड मैंने आपको पहले बताया है कि आप जो है वो वीडियो देखने के फ़ौरन बाद ही अपना सॉल्यूशन जो है वो रेडी कर लें, या आप वीडियो को पास आउट करके तो देन फिर आप जो है वो अपना सॉल्यूशन लिख लें। देन फिर बाद में उसके अंदर जो आपको चेंजिंग रिक्वायरमेंट होंगी वो आपने चेंज कर लेनी है, जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपने कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। एंड ये GDB के इंस्ट्रक्शन हैं ये भी आपने रीड आउट कर लेनी है। इसमें आपको जो है वो इंस्ट्रक्टर की तरफ से फॉन्ट स्टाइल और लैंग्वेज भी जो है वो आपको दोनों चीज़ें बताई गई हैं, वही आपने फॉलो करनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है हम इसको फर्दर लास्ट में डिस्कस करते हैं। हम जल्दी से जो है वो अपने सोल्यूशन फाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं सोल्यूशन फाइल को। ये मैंने जो है इसकी थोड़ी सी समरी ऊपर आपको लिख दी है, ठीक है, कि आपने जो है वो कौन सा फॉर्मेट चूज़ करना है और ये वो वगैरह, ठीक है। तो देन जो है ये GDB के बारे में डिस्कशन जो मैंने आपको बताई है यही वो नोट है, ठीक है। देन हम जो है वो सोल्यूशन पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, बेस्ड ऑन द एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट्स फॉर रियल टाइम परफॉर्मेंस, सेफ्टी, क्रिटिकल compliance, strong typing and fault tolerance, AD is overwhelmingly the best choice among the provided options. अब वो कह रहा है कि इस चीज़ के लिए, ये हमें क्वेश्चन के अंदर सब कुछ प्रोवाइड किया गया था, इसके लिए वो कह रहा है कि अब जो हमारे पास ADA है वो सबसे बेस्ट चॉइस है जो हमें गिवन की गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने लिखी है, देन आपने जो है या तो टेबल बना लें आप, नहीं तो मैं आपको इसका जो है वो दूसरा सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी नीचे, ठीक है। तो इसमें देख लें आपके पास। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इसको जो है वो रीड आउट नहीं करूँगी, मैं जस्ट जो है वो आपको शॉर्ट करवा के थोड़ा बहुत आपको बता दूंगी, देन नहीं तो आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि हमने जो है वो इसका क्वेश्चन भी स्टार्ट में रीड आउट किया है, देन मैंने आपको उसमें से थोड़ा बताया है। तो
जो है आपने जस्ट जो है वो वीडियो से राइट डाउन करके लिख लेना है। देन फिर आपने जो है वो उसको अपनी वर्डिंग में या आप कोई भी टूल यूज़ करके जो है वो इसका सोल्यूशन रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये हो कि आपका जो है वो कॉपी ना किया हो कहीं से, ठीक है। ये आपने जो है वो थोड़ा अवॉइड करना है। अच्छा, फर्दर हम आगे डिस्कस करते हैं। एस्पेक्ट हमारे पास क्या है, रियल टाइम एंड सेफ्टी। देन हमारे पास ये रैशनल है फॉर एडीए, ठीक है, ये एडीए का रैशनल है। एंड वाई अदर्स आर पुअर चॉइसेस, जो दूसरे हमें प्रोवाइड की गई हैं वो क्यों पुअर चॉइसेस हैं। उसमें कोबोल जो है वो बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, ठीक है, उसके लिए होती है। स्नोबल स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के लिए होती है। पर्ल जो है वो स्क्रिप्ट लैंग्वेजिंग के लिए होती है। डिटर्मिनिस्टिक के लिए होती है, सॉरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक के लिए होती है। और ये सूटेबल नहीं है हमारे पास सेफ्टी एंड क्रिटिकल रियल टाइम के लिए, जो आपको सिचुएशन ऊपर बताई गई थी, ठीक है। देन हमारे पास दूसरा है सेफ्टी कंप्लायंस। सेफ्टी कंप्लायंस को भी आपने देख लेना है। इसमें जो है अदर लैंग्वेजेस लैक दिस बिल्ट इन फीचर्स नेसेसरी फॉर स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और बाकी ये आपके पास रैशनल है इसका, ठीक है। इसको भी आपने जो है वो अच्छे से देख लेना है। मैं आपको जो है वो रीड आउट करके नहीं बता रही, आपने खुद से देख लेना है, ठीक है। एंड हमारे पास है पोर्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस। अब इसमें हमारे पास क्या है, एडीए इज हाईली मॉड्यूलर यूजिंग पैकेजेस, ठीक है, एंड डिजाइन फॉर लार्ज लॉन्ग लाइफ प्रोजेक्ट्स। उसमें जो है हमारी लास्ट लाइन में हमें ये लॉन्ग टाइम मेंटेनेबिलिटी कहा गया था, तो उसके लिए ये हमारे पास जो है ये एडीए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। एंड स्पोर्टिंग पोर्टेबिलिटी अक्रॉस डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। एंड कोबोल इज ओल्ड है, वर्बोस है एंड लेस मॉड्यूलर है। पर्ल इज हार्ड टू मेंटेन ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, राइट ओनली कोड, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है वो सोल्यूशन था, ठीक है। तो हम जो है वो नीचे सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक मिनट, इधर से हम इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, एंड देन हम जो है वो नीचे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, मैंने ये सोल्यूशन 2 आपको जो है वो नेक्स्ट पेज पे प्रोवाइड किया है। इसको हम जो है इधर से देख लेते हैं। इसमें जो है मैंने ये लाइन जो है वो स्किप की हुई थी, इसमें फॉर्मेट नहीं जो है मैंने ऐसा फॉलो किया था, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास रीज़न 1 क्या है। रीज़न 1 हमारे पास है एम्फेसाइज ऑन सेफ्टी क्रिटिकल एंड रियल टाइम कैपेबिलिटी, जो हमारी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी। एडीए इज स्पेशली डिजाइंड फॉर क्रिएटिंग रियल टाइम सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स फीचरिंग लैंग्वेज एलिमेंट्स लाइक टास्किंग एंड protected objects that support deterministic low latency concurrent execution necessary for ongoing millisecond precision monitoring। रिक्वायरमेंट 1 में जो हमें बताया गया था, ठीक है, ये चीज़ हमें जो है वो एडीए में मिल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी जो अदर लैंग्वेजेस थी उसमें नहीं मिल रही। अच्छा, अब आपने जो है ये देख लेना है सारा, ये मैंने आपके फॉर्मेट को फॉलो करके जो है वो ये आपका लिखा है। एंड स्टूडेंट्स, आपने जो है वो टेबल वाला जो है वो आंसर नहीं लिखना, वो जस्ट मैंने आपको थोड़ा गाइड करने के लिए आपको टेबल वाला आंसर दिखाया है, ठीक है। आपने जो है अपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। देन हमने जो है इसकी जो है इधर से हमें जो लैंग्वेज एंड फॉन्ट हमें बताई गई थी उसको हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल ए से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने जो है वो होम पे जाना है, एंड होम पे क्लिक करने के बाद इधर से आपने जो है पहले इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है। इधर हमें 12 कहा गया था, तो हमने 12 लिखना है। एंड देन हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन कहा गया था, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये देखिए हमारी जो है वो सिलेक्ट हो गई है। एंड हमने देखना है अब रीज़न 2 जो है वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग टाइपिंग एंड पोर्टेबिलिटी फॉर बेटर मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। ये देखें आपके पास जो आपको उधर जो रिक्वायरमेंट्स कही गई थी वो सेम एज इट इज़ जो है वो आपकी इधर पूरी हो रही हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने जो है इधर से अपना ये सोल्यूशन लिख लेना है अपने पास। देन फिर इसकी वर्डिंग जो है वो आपने चेंज कर देनी है। ये आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो तो सेम एज इट इज़ रहेगी। देन आप इसके अंदर जो है वो फर्दर चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके जो है वो वर्डिंग चेंज कर लें, आप इसका लिखने का स्टाइल चेंज कर लें, ठीक है। एंड आपने जो है वो इस जो आपका है इसको आपको ये जो फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है इसको आपने मस्ट फॉलो करना है, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज भी जो है वो आपने सेम रख लेनी है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो LMS पे मूव करते हैं और इसकी मैं आपको थोड़ा बहुत GDB इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ कि इसमें आपने जो है वो इरेलीवेंट डिटेल्स नहीं डालनी, ना ही वो आपकी कंसीडर होंगी।
एंड ये जो आपके पास फॉन्ट स्टाइल और लैंग्वेज आपको बताई गई थी, एंड वही बात कि आप इसको जो है वो ईमेल पे नहीं कर सकते, ठीक है, ड्यू डेट के बाद। एंड आपको इसका कोई एक्स्ट्रा टाइम और कोई जो है वो आपको ग्रेस टाइम प्रोवाइड नहीं किया जाता, ना ही कोई एक्स्ट्रा टाइम इसका आपको प्रोवाइड किया जाएगा आगे, ठीक है। सम केसेस में जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि जो है वो कभी सर्वर डाउन हो जाता है और कभी कोई और इश्यूज आ जाते हैं, उसके बाद ये सारे जो हैं वो आपने खुद से रीड आउट कर लेने हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जीडीबी का सलूशन। मैं एक बार फिर से आपको शो आउट करवा देती हूँ, ठीक है। ये जीडीबी का सलूशन था हमारा मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। तो होप सो कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, एंड जो आपने है कमेंट में बताना है कि आपको सलूशन कैसा लगा, आपको समझ आई सलूशन की या नहीं। एंड आपने कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस जीडीबी के रिलेटेड तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो रिप्लाई किया जाएगा एंड आपको गाइड भी किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।